गाइस सोनी ने कहीं सुमड़ी में जाकर एक वीडियो लॉन्च कर दिया वेनम 2 का सेकंड ट्रेलर, जो वेनम 2 के बारे में बहुत कुछ बता रहा है हमें, और हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी 0.25x स्पीड पर। तो बिना किसी को लव बाइट दिए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से आपको बता दूं, जो इस वीडियो के अंदर बात होगी वो प्रॉपर गैस वर्क पे होगा कि हमें जो ट्रेलर से देखने को मिल रहा है हम उस पर उसको गैस करेंगे कि मूवी के अंदर क्या होने वाला है। तो अगर कोई भी डिटेल गलत होती है, कोई डिटेल रॉन्ग होती है तो उसके लिए सॉरी, बट वो डिटेल उसी के बारे में बताएगी। फॉर एग्जाम्पल वांडा विजन हमारी मेफिस्टो कह रही थी, बट वो मेफिस्टो निकला नहीं है, उसका विलन ऑलमोस्ट कोई था ही नहीं, वो स्कारलेट विच ही बनाने का पूरी वांडा विजन के बारे में था, और एगाथा हार्कनेस हमें देखने को मिली थी। तो हमें जो हिंट दे रहे थे पर वो निकला नहीं, तो इसी के हिसाब से जो इसके अंदर मूवी ट्रेलर के अंदर जो हिंट देंगे उसी के हिसाब से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और नए जो भी ईस्टर एग हमें देखने को मिले हम वो भी बताएंगे। तो ये ऑलमोस्ट हंच पे होगा, तो बिना कोई टाइम बर्बाद करे हमारे वेनम का सेकंड ट्रेलर स्टार्ट होता है एडी और हमारे वेनम के साथ। देखते हैं वेनम की जो स्किन होती है वो बाइक से निकल रही होती है, मीन्स ये दोनों किसी फाइट से आए थे। और कौन सी फाइट से, जो वो फाइट वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी हार्डी के लिए, बिकॉज अब इसके बाद हार्डी लोगों को मारना बंद कर देगा और वेनम को बोलेगा तुम किसी को भी नहीं खा सकते। इस पे एडी को रियलाइज होगा कि जो भी वेनम खाता है, क्या अच्छे लोग है बुरे लोगों, वो खाता है इनडायरेक्टली लोगों को है, और लोग अच्छे बुरे हालात पे होते हैं। कोई जिंदगी भर अच्छा नहीं रहता, कोई जिंदगी भर बुरा नहीं रहता। ऐसा ही कुछ हमारे एडी के साथ होगा, जो वेनम को खाना नहीं चाहिए था पर वेनम वो बंदा खा लेता है। तो इसलिए हमारा एडी बाहर लोगों से लड़ाई करना या ईवल को खत्म करने नहीं जाता है, और वेनम को भी खाने से कुछ भी मना कर देता है लोगों को। तो इसके नेक्स्ट सीन हमारा जंप होता है, फिर वेनम बोलता है हमें बाहर जाना चाहिए और जो बैड लोग है, बैड गाइस है, उनको पकड़ के मारना चाहिए। और वेनम इसको क्यों प्रेशर करता है, बिकॉज वेनम को खाने को मिलते हैं लोग, और वेनम का फेवरेट स्नैक है ह्यूमंस, तो इसीलिए वेनम फोर्स करता है। और हमारा हार्डी मना करता है वेनम को ऐसा करने से। क्योंकि हमें मूवी में दिखाया जाएगा, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है पहले, ये होगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर हमें देखने को मिलता है हमारा हार्डी है, वो बताता है वेनम को कि तुम्हें अपने एग्रेशन कम करने की जरूरत है, बिकॉज वो वेनम अब हार्डी को अपने में से निकाल के फेंक देता है। और वेनम कहता है तुम वीक हो, बिकॉज टॉम हार्डी बाहर नहीं जाता लोगों से लड़ने के लिए, बिकॉज वो नहीं चाहता कि वेनम किसी को खाए खामा में। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक इंस्टीट्यूशन जो रेवेनक्रॉफ्ट है, ये आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा नाम के साथ। अगर हम कॉमिक्स के पन्ने पलटेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यही सेम इंस्टीट्यूशन, बट कॉमिक्स के अंदर डिटेल में बता रखा है। इस कॉमिक्स के अंदर बता रखा है ये न्यूयॉर्क के अंदर लोकेटेड है हमारे, और इसके अंदर सारे जो सुपर ह्यूमन या सुपर पावर विलन्स है वो रहते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर मतलब ये सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेस है स्पाइडर वर्स के अंदर, स्पाइडरमैन का जो भी यूनिवर्स है उसके अंदर सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेस है ये। और इसकी हमें दिखाया गया है इसके अंदर हमारा कार्नेज है, और कार्नेज है मीन्स ऑलरेडी वो पावरफुल है बंदा, तो उसको ऑलरेडी कार्नेज ने काट लिया होगा, उसके अंदर ऑलरेडी कार्नेज पनप रहा होगा, बस उसको एक सोर्स चाहिए उसको एक्टिवेट करने का, किसी का ड्रॉप ऑफ अ ब्लड। या आपको आगे समझ आएगा, जो भी हम सारे जो भी मिस्ट्री है ना वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट ट्रूथ होगी, पर 100% की गारंटी मैं नहीं देता आपको। बट आप ये देखो, एंजॉय करो, मजा आएगा आपको देखने में। आगे वीडियो में पढ़ते हम। इसी सीन में देखने को पता चलता है टॉम हार्डी मीन्स हमारा एडी ब्रॉक, वो बात करता है वेनम से एरिया 51 के बारे में। अगर आपको एरिया 51 के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब है ये इतनी पॉपुलर जगह है जहाँ पे आपको एलियन मिले ना मिले, हर जगह पे कंट्रोवर्सी तो पक्का मिलेगी हर एक यूट्यूब चैनल के अंदर। इसके बारे में हर एक यूट्यूब चैनल वालों ने बात करी है। अभी तो कुछ महीने पहले हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाने की बात हो रही थी, एरिया 51 में जाके उधर मार्च करेंगे, देखेंगे क्या सीक्रेट भरा हुआ है। पर इसके अंदर लोग बोलते हैं, जो कहा सुनी है मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर लोगों का बोलना है कि इसके अंदर एलियंस आते हैं
और यूएस आर्मी के साथ काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उनको अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते। इसी दम पर यूएसए इतना आगे पहुंच चुका है, रशिया को भी उसने, यूएसएसआर को भी उसने कब का छोड़ दिया है पीछे। और चाइना से वो इसलिए इतना आ गया क्योंकि वो एलियन से टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, और एलियन की और ह्यूमन की जो भी डिटेल्स है वो हमारे एरिया 51 के थ्रू एलियंस को प्रोवाइड करते हैं। बट दिस इज ऑल आर मिथ। ये कुछ सच होगा बेमी नहीं होगा। यूएसए के प्रेसिडेंट को पता होगा और उधर जो काम कर रहा है उसको पता होगा, पर हमें कंट्रोवर्सी बनाने में मजा आता है उसी हिसाब से जैसे हमने कितनी कंट्रोवर्सियां बनाई हैं या कितने मिथ फैलाए हैं लोगों के बीच में के अंदर, जैसे उसी के हिसाब से एडी ब्रॉक वैनम को बताते हैं अगर हम जाएंगे उधर तो हमें हंट कर लिया जाएगा, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक गर्ल, मतलब हम कह सकते हैं एक वुमेन है जो हमारे चीख रही है, उसके पास साउंड की पावर है, हमें देखने को इस सीन में पता चल रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी ह्यूमन नेचुरल पावर है, जो विलन्स नहीं है बट विलन की कैटेगरी में भी आते थोड़ा बहुत है, वो एरिया 51 में जाके उन पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो हमारे एडी ब्रॉक ऐसे हमें हिंट कर रहा है इस मूवी के बारे में। कुछ तो हुआ है इस मूवी के अंदर जो हमें देखने को मिलेगा इसी साल के अंदर, जो ये रिलीज होगी 15 सितंबर को, जो नेक्स्ट महीना ही है, मतलब बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है मूवी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है एडी ब्रॉक हमें बताता है कि तू हमारे बॉडी में रह रहा है वेनम को, तो तेरे को हमारी भी बात माननी पड़ेगी और मेरे ही रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो ह्यूमन को नहीं खाना। तो दैट इज फाइन। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है थोड़ा मार्वल टच वाली कॉमेडी। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है वेनम हमारे एडी ब्रॉक को मार रहा होता है, अपने हेड टू हेड से उसकी नोज तोड़ देता है, बोलता है मैं दोबारा लॉ फिक्स कर दूं और फिक्स करने के बाद दोबारा तोड़ दूं, तो 2 बार उसको मारता है। तो ये थोड़ा मार्वल कॉमेडी है जो हमें बहुत पसंद है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सोनी का लोगो देखने को मिलता है, जो इस साल के अंदर पहला लोगो देखने को मिल रहा है ऑफिशियल कोई सुपर हीरो कंटेंट के साथ खासकर। फिर लोगो खत्म होने के बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है एडी ब्रॉक किसी जेल में जाते हैं, वो वही जेल है जो मैंने आपके स्टार्टिंग में बताया था, जो इंस्टीट्यूट के बारे में। और सेकेंडली ये मिलने जाता है किससे, हमारे कार्नेज से, जो हमारी मूवी के अंदर का विलन होगा, हम सबको जैसे वो पता है और ट्रेलर के साथ देखने को मिल चुका है। अब हम बात करते हैं एडी ब्रॉक क्यों गए। कार्नेज ने बताया है कि मैं अपनी स्टोरी देने के लिए एडी ब्रॉक को चूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि लिए मेरे को और कोई बंदे पे ट्रस्ट नहीं है। बट हमें इसका रीजन पता है, एडी ब्रॉक के पास क्या है, वेनम, और वेनम और कार्नेज का दूर दूर का रिश्ता है, दोनों दुश्मन है, दूर जानी दुश्मन कार्नेज। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कार्नेज हमें हिंट दे रहा होता है वेनम की कि मुझे पता है तेरे पास वेनम है, इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा है, कुछ है मेरे पास जो तुम्हारे पास है, इस टाइप का कुछ हिंट देता है। फिर हमें इसी सीन में देखने को मिलता है कि जो कार्नेज जो सीधा जंप मारता है एडी ब्रॉक पर, और एडी ब्रॉक जो जेल की सलाख है उसको पकड़ के उससे इंटरव्यू ले रहा होता है और उसके जाके सीधा हाथ पकड़ के बाइट भर लेता है। अब यहाँ पे अगर आप गौर कर सकते हो तो ऐसा कोई इजीली ह्यूमन टू ह्यूमन कर लेगा, बट व्हाट अबाउट कोई पावरफुल हो जिसके अंदर में वेनम हो, तो वो किसी का इजीली हाथ पुल करके और वो देर तक होल्ड करके और बाइट कर लेगा? दैट इज पॉसिबल? नो। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि इसके पास ऑलरेडी कार्नेज है जो इसी के अंदर डेवलप हुआ है, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है, उसको वेनम का हिस्सा चाहिए, और वेनम का हिस्सा एडी ब्रॉक के खून के हर एक बूंद में वेनम का हिस्सा है। सो हमें ये तो देखने को मिलेगा कि कार्नेज जो बनता है वो वेनम क्या ही देन है। बट ये कार्नेज वेनम को ऑलमोस्ट हरा देगा, पर इस मूवी के अंदर देखेंगे आगे न क्या होगा। और मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन इस मूवी के अंदर दिखेगा, वो भी टॉम हॉलैंड वाला। बट देखते हैं वो कब दिखता है, किस वक्त पे दिखता है, और मूवी खत्म होने के बाद बस ना दिखे, उससे पहले दिख जाए। पता चल रहा है कि वेनम खत्म होने का पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली उसी के चांसेस है, बट हम फिंगर क्रॉस करके दुआ करते हैं कि पहले ही दिख जाए, एटलीस्ट स्पाइडर वर्स तो क्रिएट हो जाए 2021 के अंदर, जो अभी तक ढंग से मार्वल या सोनी नहीं कर पाए हैं, या करेंगे तो उसकी मूवी आएगी दिसंबर में इस साल के अंदर। उसके अंदर देखते हैं क्या होता है। रूमर तो बहुत कुछ है मल्टीवर्स के साथ, अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर एटलीस्ट इससे तो कुछ हिंट दे दे हमें, कुछ स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में पता चल जाए, एटलीस्ट कुछ तो हो। हम सब ट्रेलर इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और आ नहीं रहा है। बीरबल की खिचड़ी बन गई स्पाइडरमैन की ट्रेलर।
और हमारे नेक्स्ट सीन में कार्नेज बता देता है, हिंट दे देता है कि मैं और खून खराबा करूंगा। फिर उस सीन का दिखाता है हमारा एडी ब्रॉक घर तो चले जाता है, बट हमारा जो कार्नेज है वो अपने रियल रूप में आ जाता है विच अपने नए फॉर्म के साथ। ये कब हुआ होगा? ये हुआ होगा उसके बाइट करने के बाद, जो वैनम का जो हिस्सा होगा वो उसके साथ मिक्स होके फिर ये कार्नेज कोमा में चले जाएगा और लोग इसको जांच बात करेंगे और पता चलेगा लास्ट में मर गया। फिर मरने के बाद ये दोबारा रीबॉर्न होगा और फिर उसके बाद ये पूरा कार्नेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और अगर ये देखोगे ध्यान से, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये वैनम के जैसे नहीं है। एडी ब्रॉक के अंदर से वैनम निकलते हैं एक तरह से मार्क्स के रूप में, जैसे हमारे कोई अच्छी सी मूवी या सुपर हीरो का होना चाहिए। बट अगर आप देखोगे कार्नेज का ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा अलग है। तरह से ये बताना चाह रहा है कि यही कार्नेज है। अगर कार्नेज खत्म तो इसका खेल खत्म, अगर ये खत्म तो कार्नेज खत्म। मतलब किसी को भी मारो मरेंगे दोनों। बट वैनम के साथ ऐसा नहीं है। वैनम मरता है तो एडी ब्रॉक जिंदा रह जाएगा, अगर एडी ब्रॉक मरता है तो वैनम जिंदा रहेगा। बस वैनम को कोई और होस्ट चाहिए होगा एज कॉल्ड किसी और की ह्यूमन बॉडी। फिर हमारा कार्नेज बोलता है कि मेरे को चाहिए कार्नेज, आई वॉन्ट जस्ट अ कार्नेज। इसका मतलब अगर आप जानोगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। इसका मतलब है ज्यादा लोगों को क्वांटिटी में मारना, जितना हो सके किसी देश को उड़ा देना, अपनी दुनिया को तबाह कर देना, किसी देश को मार देना, किसी स्टेट के लोगों को एकदम से मार देना, एक लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रुप को मारना कार्नेज कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है। और ये मतलब ऐसा लग रहा है ये अपने सक्सेस पा लेगा इसके अंदर। एडी ब्रॉक और वैनम मिलने कामयाब तो होंगे, बट एक भारी नुकसान चुकाना पड़ जाएगा जो हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, वो भी सितंबर के अंदर अराउंड 15 तारीख को। यस, आई एम राइट। फिर हमें नेक्स्ट में देखा जाता है कार्नेज एक सोल्जर को मारता है, बट उसको इजीली नहीं मारता, उसको तड़पा के मारता है, अपनी जीभ उसकी मुंह में दे देता है। और ये सीन देखोगे थोड़ा सा दर्दनाक है, और मैंने ऐसी पागलपंती जोकर के बाद आई थिंक इसी में देखी है, या दा बॉयज के बाद मैंने इस मूवी के अंदर देखी है, जो बहुत अच्छी बात है बट बुरा लगता है। हमें तो वेनम का दोनों ट्रेलर देखने के बाद ये तो फिक्स्ड हो चुका है इसके अंदर एक्शन भरपूर होगा, और भी सीजीआई एक्शन जो बहुत ज्यादा एपिक होता है सुपर हीरो दुनिया के अंदर। अवेंजर एंड गेम या कोई भी मार्वल की मूवी इतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सीजीआई की वजह से ही कमा पाई है, बिकॉज वो सीजीआई किसी भी मूवी के अंदर, खासकर सुपर हीरो मूवी के अंदर बाहर डाल देता है, और वो मूवी को एक तरह से रियलिस्टिक दुनिया से कनेक्ट कर देता है। और लोगों को जब स्क्रिप्ट में दम कम हो बट कॉमेडी के साथ जो मार्वल का सीजीआई का टच है और कॉमेडी का टच है वो मिलता है, तो मार्वल की इसलिए सारी मूवी बिलियंस में जाती है ऑफ डॉलर्स। तो हमें इसके अंदर एक्शन भरपूर मिलेगा, इसका तो हमें गारंटी ले लेना चाहिए सोनी की तरफ से जो मार्वल के साथ काम कर रहे हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि सारे एक्शनों के बाद कि हमारा वैनम और कार्नेज के आमने सामने होती है, और हमें कार्नेज देख के वैनम डर जाता है, या हमें कहे मार्वल की कॉमेडी फिर आ जाती है। और इस कॉमेडी के अंदर हमें बताया जाता है कि वैनम लड़ेगा नहीं, क्योंकि लिए लाल कलर का है, मीन से कार्नेज है। और प्लस में फिर हमारा एडी ब्रॉक उसको प्रॉमिस करता है कि तुम सबको खा सकते हो, सारे ह्यूमन को खा जाओ, कुछ छोड़ो मत, सब खा जाओ। फिर वैनम बोलता है प्रॉमिस, तो कहता है प्रॉमिस, और फिर वैनम फिर दोबारा आ जाता है एडी ब्रॉक के ऊपर मास्क। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दोबारा एक्शन को देखने को मिलता है, बस ये एक्शन के बीच में हमारे वैनम और कार्नेज की फाइट होगी, जो मोस्ट प्रोबेबली सीन के इस मूवी का आखिरी सीन होगा, मतलब आखिरी सीन इम्पोर्टेंट सीन होगा जो हमें देखने को मिलेगा सितंबर में। 12 सितंबर बोल रहा हूँ, जाके जरूर देखना। बस अगर थर्ड वेव नहीं आया तो, अगर थर्ड वेव आ गया तो प्लीज अपने घर में रहना, बेशक से ओटीटी प्लेटफॉर्म में देख लेना, जो मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कार्नेज की जो भी वीकनेस है वो फायर है, जो ऐसे हमें कॉमिक्स में भी बताया गया है। और फिर वो कार्नेज के पीछे फायर होता है और कार्नेज थोड़ा सा तबाह होने जाता है, हमें सीन में दिखाया गया है। वो सारे एक्शन सीन तो देखने को मिलेंगे, और जो उस टाइम एरिया 51 में जो हमें लेडी देखने को मिली थी वो भी आगे हमारे मूवी के सीन में देखने को मिलेगी, जो कार्नेज से फाइट करेगी। और मोस्ट प्रोबेबली कार्नेज को अपने कंट्रोल में लेने के बाद वेनम के पीछे भेज देगा फाइटिंग के लिए, और इसके पास पावर है जो कार्नेज के पावर के साथ कॉम्बाइन होकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी ये लेडी। फिर इस ट्रेलर के लास्ट सीन में हमें देखने को मिलता है एडी ब्रॉक उसकी गर्लफ्रेंड
कि जो हस्बैंड होने वाला है उसको बधाई देता है, बट फिर हमारे मार्वल का कॉमेडी देखने को मिलती है और हमारा वैनम उसको पंच करता है और एडी ब्रॉक बोलता है सॉरी। तो ये ट्रेलर धीरे खत्म हो रही है। आई होप आपको ये ट्रेलर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके प्लीज इसे एज सुन एज पॉसिबल देख लो। आपको ट्रेलर देखने को मिलेगा। ये साल पूरा सुपर हीरो का होने वाला है, जो आने में और देखने को मिलेंगे। और अगला साल तो पूरा मतलब पावरफुल है सुपर हीरोज के मूवी के अंदर। हमें हर एक महीने के अंदर एक ना एक सुपर हीरो मूवी देखने को मिलेगी डीसी, मार्वल, सोनी की तरफ से। और ये सारी सुपर, और द बॉयज को कौन भूल सकता है। और जो एनिमेशन इनविंसिबल आया उसका सेकंड सीजन भी आएगा नेक्स्ट ईयर तक अराउंड। तो हमें इतना कुछ देखने को मिलेगा, कंटेंट कंज्यूम करने को मिलेगा। और अगर आप हमारी सुपर हीरो फैमिली के अंदर नहीं आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन करो और लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमें ज्वाइन करो। बिकॉज अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं करा तो आप हमसे जो लेटेस्ट डिटेल है और इतना ज्यादा डिटेल में ब्रेक डाउन आप बिल्कुल ही मिस कर दोगे। आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ये इस टाइप का गैस वर्क करना और जिसके पास सुपर हीरो नॉलेज हो उसके साथ आपको समझना और आप उसकी फैमिली का मेंबर बनना एक ही अपने आप में लेजेंड वाली बात है। तो आप लेजेंड हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, वीडियो को बस देखते रहो, ऐसे एंजॉय करते रहो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको ये मीम दिखा देता हूँ। ये मीम जो लेजेंड हो गए उन्हीं को समझ आएगा, और जो समझ आ गए तो एंजॉय करो। अगली वीडियो में एक नया मीम जो मेरे द्वारा सिलेक्ट होगा वो भी आपके लिए एक्सक्लूसिव आएगी एज सुन एज पॉसिबल, जब नई वीडियो आएगी मोस्ट प्रोबेबली कल। सो बस आज के लिए इस वीडियो के इतना ही। हम मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नया दिन के साथ। तब तक के लिए बाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए